के मुतालिक नज़्म पढ़ेंगे। नज़्म का उन्वान है बारिश की मज़म्मत में। कौन है शायर इनके? मीर तकी मीर। बारिश की मज़म्मत में तखल्लुस क्या है इनका? मीर तकी मीर। अब देखेंगे बच्चों नज़्म हम, ये नज़्म के शायर हैं। तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, बड़ा करूं? उर्दू के अहम शुरा में इनका शुमार होता है। इनका शेर बहुत मशहूर है। वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर। वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर। खाक डाल आग लगा नाम न ले याद ना कर। ये इनका शेर है। आज हम इनकी नज़्म पढ़ेंगे। नज़्म मैं इस पे लगा देती हूँ। सेंस बोर्ड पर। हाँ, नज़्म का उन्वान है बारिश की मज़म्मत में। मीर तकी मीर की है। सबसे पहले हम देखेंगे पहली बात, कहानी सुनने का रिवाज दुनिया के हर खित्ते में पाया जाता है। कहानी कहने वाला भी कभी आम बोलचाल में वाक़यात बयान करता है, और अगर शायर हो तो अपनी कहानी को नज़्म के रूप में भी सुनाता है। तो सबका अंदाज़ अलग अलग होता है। कोई कहानी की सूरत में सुनाता है, कोई नज़्म की सूरत में सुनाता है। उर्दू शायरी में ये नज़्म मुकफ़्फ़ा अशार का मजमुआ होती है। अक्सर इस नज़्म के हर शेर में काफ़िये बदलते हैं। काफ़िये किसे कहेंगे बच्चों? हम मायने अल्फाज नहीं बोलेंगे। हाँ हाँ, चूँकि शेर दो मिसरों का मजमुआ होता है। एक शेर में कितने मिसरे होते हैं? दो मिसरे मिलके क्या बनता है? एक शेर बनता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि चूँकि शेर दो मिसरों का मजमुआ होता है, इसलिए कहानी बयान करने वाली ऐसी नज़्म को मसनवी कहते हैं। नज़्म की हमने अलग अलग किस्में पढ़ी हैं। कौन कौन सी पढ़ी हैं? मनाजात और रुबाइयात पढ़ी है, मरसिया, गज़ल, कतात, है ना, कसीदा। अब मसनवी वो नज़्म है जिसमें कोई किस्सा बयान किया जाता है। अब इसमें अशार की कोई पाबंदी नहीं। शायर क्या करता है? काफ़िये से काफ़िया मिलाते हुए आगे बढ़ता है और अपनी मसनवी का जो किस्सा है वो नज़्म की सूरत में बयान करता है। किस्सा अगर नस्र की सूरत में बयान करेंगे उसे क्या कहेंगे? नस्र की किस्म। हमने 8वीं क्लास में पढ़ा था, रानी केतकी की कहानी, दास्तान। वेरी गुड, दास्तान। नस्र की सूरत में दास्तान और नज़्म की सूरत में मसनवी। देखिए यहाँ पर गुज़िश्ता जमातों में आपने शहज़ादा बेनज़ीर गुल बकावली की कहानियों पर मुश्तमिल मसनवियाँ पढ़ी है। सहरुल बयान और गुलजार नसीम के चंद वाक़यात पढ़े होंगे। मसनवियों में शायर अपने हालात, अपने शहर के हालात, इखलाकी नसीहत और माशरे के अफराद की आदात भी बयान करते हैं। ज़ैल की मसनवी में शायर ने एक मरतबा बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से अपने घर, गली, मोहल्ले और शहर की ख़राबी के हालात को बयान किया। अब देखिए, मसनवी में कोई भी किस्सा बयान किया जाता है। उर्दू में बहुत से शोरा हैं जिन्होंने मसनवियाँ लिखी हैं, लेकिन मीर हसन उर्दू के अहम मसनवी शोरा में शुमार किए जाते हैं। उनकी जो मसनवी थी सहरुल बयान बहुत मशहूर है। उसके अशार हम आम बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। अक्सर आपने शेर सुना होगा, सदा ऐश दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। तो इस तरह से ये मसनवी किसकी है? मीर तकी मीर की मसनवी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? शायर का तारुफ। तस्वीर मैंने आपको बताई। देखें, जान पहचान में हम शायर का तारुफ देखेंगे। मीर तकी मीर 1723 में कहाँ पर पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए। बचपन ही में वालिद का इंतकाल हो जाने की वजह से इन्हें मौश की तलाश में कहाँ जाना पड़ा? दिल्ली जाना पड़ा। यहाँ वो अपने मामू सिराजुद्दीन अली ख़ां आरज़ू के यहाँ रहे, और आरज़ू बड़े आलिम व फाजिल थे। उनके जो मामू थे वो बहुत पढ़े लिखे थे, आलिम फाजिल थे। मीर ने इनसे बहुत कुछ सीखा। जब अफ़गानिस्तान के बादशाह नादिर शाह ने 1739 वो दिल्ली पर हमला कर दिया तो पूरी दिल्ली क्या हो गई? तबाह हो गई। बहुत सारे लोगों ने दिल्ली छोड़ा
और अलग अलग इलाकों में जाकर रहने लगे। ऐसे में मीर तकी मीर भी जो है कहाँ गए, दिल्ली से कहाँ आ गए, लखनऊ आए और नवाब आसिफुद्दौला के दरबार से वाबस्ता रहे। उस वक्त नवाब कौन थे, आसिफुद्दौला। उनके दरबार में देखिए बादशाह अपने दरबार में जो है पढ़े लिखे लोगों को भी रखते थे, उनमें शायर भी होते थे। तो वो वहाँ से वाबस्ता हुए और वहीं उनका इंतकाल हुआ। कौन से सन में वो इंतकाल हुआ, 1810 में इनका इंतकाल हुआ। उर्दू के 4 बड़े शोरा, शोरा किसकी जमा है, शायर, शायर की, शेर की जमा अशार। उर्दू के 4 बड़े शोरा में मीर का शुमार किया जाता है। उन्होंने गज़लों के 6 दीवान यादगार छोड़े हैं। मरसिए, अब देखिए क्या क्या लिखा उन्होंने। मरसिए किसे कहते हैं बच्चों, मरसिए, वेरी गुड, जिसमें एक कौन सा है, वाक़यात करबला पर मुबनी, दूसरा मरसिए की 2, वेरी गुड, किसी शख्स के इंतकाल पर कही जाने वाली नज़्म क्या कहलाएगी, मरसिया, उसे क्या कहेंगे, शख्सी मरसिया। और दूसरा कौन सा है, वाक़यात करबला पर जो होता है वो क्या कहलाएगा, करबलाई मरसिया। मरसिए, मसनवियाँ, कतात और रुबाइयात इनके शायरी का अजीम असासा है, जिनके सबब इन्हें खुदाए सुखन कहा जाता है। क्या कहा जाने लगा इन्हें, खुदाए सुखन। फ़ारसी नस्र में मीर ने अपनी सवाने, ज़िक्र मीर, शोरा का तस्करा, नुकातुश्शोरा जैसी अहम किताबें तसनीफ़ की यानी लिखी। ज़ेल की मसनवी में मीर ने ज़्यादा बारिश से होने वाले नुकसानात को शायराना तर्ज से बयान किया है। ज़बान की सादगी, जज्बात की शिद्दत और माहौल की तस्वीर कशी इस मसनवी के अशार की खुसूसियात है। अब देखें अशार, अशार किसकी जमा है, शेर की। अब हम देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से जो है ज़्यादा बारिश होने पर जो है अपने लफ्ज़ों के ज़रिए कैसा मंज़र खींचा है। देखें, क्या कहूँ अब के कैसी है बरसात, जोश बारां से बह गई है बात, बूंद थमती नहीं है अब के साल, चरख गोया है अब आप दर गुरबाल, माह व खुर्शीद अब निकलते नहीं, तारे डूबे हुए उछलते नहीं, चरख तक हो गया है पानी जो, माह वो माही है एक जा हर दो, अब्र किस किस सियाह मस्ती से होते जाहें बुलंद पस्ती से, अब्र करता है कतरा अफशानी, पानी पानी रहे है बारान, अक्ल मेनू ने सबकी खोई है, बात बारह ने यहाँ डुबोई है, बैठे उठते नहीं है बामोदर, ये ख़राबी है शहर के अंदर, जैसे दरिया उबलते देखे हैं, यहाँ 100 पर नाले चलते देखे हैं। अब्र रहमत है या के जहमत है, एक आलम गरी के रहमत है, ले गए हैं जहान को सैलाब, नक्शा आलम का नक्श था बराब, ना है जलसा ना रब्ते यारा हैं, शहर में है तो बाद वो 12 हैं, बड़ी बूंदों की चोट से डरिए, संग 12 जहाँ हो वहाँ मरिए, वसते आप पूछ मत कुछ यार, पूछे मौजों के हो गए बाज़ार, तर है तो जो खुश्क और तरों में हैं, जाने एक सूखती घरों में हैं, है ज़रात जो पानी ने मारी, हो गई आब खस्त तरकारी, सेल देखे कोहसारों के लिए कश्ती गदा है 12 की, जज़्र मद जिसका ता फलक जाहे, जो है तालाब कहर दरिया है, हर तरफ है नज़र में अब्र सिया, पानी है जिस तरफ को करिए निगाह, खज़्र क्यों कर के ज़ीस्त करता है, आबे हवा में पानी मरता है, लिखे क्या मीर मीना की तुग़यानी, हो गई है सियाही भी पानी। एक बार आप खामोशी के साथ नज़्म का मुताला करें।
किताब बराबर पेज नंबर निकाले। किताब नहीं है यहाँ पर, तो बैठो जाके वहाँ पे, यहाँ पे जाए, वहाँ पर सना। हो गया नज़्म का मुताला किए, खामोश मुताला हुआ या नहीं? हो गया। पहले देखते हैं हम शायर का नाम क्या है, मीर तकी मीर। क्या पैगाम दे रहे हैं इस नज़्म के ज़रिए? हाँ बोले, जो भी आपको समझ में आ रहा है। हाँ बोले तो तूबा। शायर कह रहे हैं कि यहाँ की छोटी नदियाँ और नाले समुद्र की तरह बह रही है, बारिश रहमत की बजाय जहमत बन गई है। वेरी गुड। अब यहाँ पर नज़्म का उन्वान ही है बारिश के मुज़म्मत में। मुज़म्मत यानी क्या है? बुराई, है ना। एक तरफ तो बारिश रहमत है अल्लाह की तरफ से हमारे लिए, लेकिन अगर ये रहमत ज़्यादा हो जाए तो क्या बन जाती है? ज़हमत। तो देखें यहाँ पे शायर ने किस तरह से जो है मसनवी में जो है बारिश का पूरा मंजर बयान किया कि किस तरह से ज़्यादा बारिश होने से क्या कह रहे हैं शायर। देखें, क्या कहूँ अब के कैसी है बरसात, जोश बारां से बह गई है बात। जोश बारां, बारिश की ज़्यादती, जोश बारां, ये बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ऐसे लग रहा है कि क्या कहूँ अब की कैसी है बरसात, जोश बारां से बह गई बात। यानी हम बातें भी जो कर रहे हैं वो क्या ऐसा लग रहा है वो बह रही। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे देखें जोश बारां, ये क्या है? ज़ेर इजाफ़त है। क्या है? जोश ज़ेर इजाफ़त की मिसाल। बूंद थमती नहीं है अब के साल, चरख गोया है आबो दरगर गरबान। चरख का मतलब क्या है? आसमान। अब पानी कहाँ से बरसता है? आसमान से। लगातार पानी क्या हो रहा है? आसमान से बरस रहा है, बूंदें बिल्कुल भी थम नहीं रही हैं। चरख गोया है आब दर गरबाल। गरबाल का मतलब क्या है? छल। क्या है? छलनी। जैसे आप देखिए छलनी में अगर कोई चीज़ डालें तो छन जाती है, तो बिल्कुल यहाँ मिसाल दे रहा है ये शायर के चरख क्या हो गया है? बिल्कुल भी गरबाल की तरह हो गया है, बिल्कुल पानी ठहरने वाला नहीं। छन्नी में कोई चीज़ ठहरती नहीं, अगर पानी अगर उसमें से गुजारा जाए। माह वो खुर्शीद अब निकलते नहीं। माह यानी चाँद, खुर्शीद यानी सूरज। वेरी गुड। इतनी बारिश है, आसमान पे अब्र छाया हुआ है, ना चाँद दिखाई दे रहा है ना सूरज दिखाई दे रहा है। माह वो खुर्शीद अब निकलते नहीं, तारे डूबे हुए उछलते नहीं। तारे भी क्या हो गए? डूब गए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस शेर में शायर ने किस सन्नत का इस्तेमाल किया? वेरी गुड, सन्नते तज़ाद। किसे कहेंगे बच्चों सन्नते तज़ाद? बहुत अच्छे। जब शायर अपने शेर में ऐसे दो अल्फाज इस्तेमाल करता है जो मानवी एतबार से एक दूसरे की ज़िद हो, उसे कहते हैं सन्नते तज़ाद। तो यहाँ पर माह व खुर्शीद क्या है? एक दूसरे की ज़िदें हैं। और माह व खुर्शीद अब निकलते नहीं, तारे डूबे हुए उछलते नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, तो यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं, यहाँ पर सन्नते मुबालगा का भी इस्तेमाल किया गया है। चरख तक हो गया है पानी जो, माह वो माही है एक जा हर दो। अब माह का मतलब क्या बताया आपने? चांद। माही यानी मछली। अब सोचे, तसव्वुर करें इतना पानी हो गया है कि मछली जो है चांद तक पहुंच गई। ऐसा मुमकिन हो सकता है क्या? तो यहाँ पर शायर ने कौन सी सन्नत इस्तेमाल की है? सन्नते मुबालगा। वेरी गुड। यहाँ पर शायर ने इस्तेमाल की सन्नते मुबालगा। किसे कहेंगे सन्नते मुबालगा? तारीफ़ किसे पता है? बहुत अच्छे। जब शायर अपने शेर में किसी बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करे जो हकीकत में मुमकिन नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? सन्नते मुबालगा।
तो क्या कह रहा है शायर यहाँ पर, चरख तक हो गया है पानी जो, माह वो माही जा हर दो, दोनों जो है माह वो माही, चांद और मछली क्या हो गई एक जगह पर आ गई है। अब्र किस किस सियाह मस्ती से होते जाए बुलंद पस्ती से। अब अब्र का मतलब क्या है बच्चों? नहीं, अब्र का मतलब है बादल। अब्र का मतलब है बादल, और कैसे बादल हैं? सियाह बादल, है ना। अब देखिए बारिश आने से पहले आसमान पे बादल छाते हैं ना, और सियाह बादल अगर है तो यानी ज़्यादा बारिश, जैसे अभी बाहर बारिश हो रही है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? तो कौन सा बारिश कल से कंटिन्यू जारी है ना। 26 जुलाई की भी बारिश याद होगी, 26 जुलाई 2005 में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है शायर कि अब किस किस सियाह मस्ती से होते जाए बुलंद पस्ती से, यानी अब जो है बादल ज़बरदस्त क्या हो रहे हैं, बरस रहे हैं। अब यहाँ पर लफ्ज़ है देखें, बुलंद और पस्ती। बुलंद और पस्ती क्या है? एक दूसरे की ज़िद है। यहाँ पर भी कौन सा शेर होगा? ये सन्नत तज़ाद। तो सवाल अगर आ सकता है कि भाई सन्नत तज़ाद का शेर तलाश करके लिखे, तो हम लिख सकते हैं, आप अपनी किताबों पे लिखते जाएं, है ना। अब्र करता है कतरा अफशानी, पानी पानी रहे है बारानी। अब्र क्या कर रहा है? कैसा पानी बह रहा है? अफशानी किसे कहेंगे? बूंदे। क्या कह रहे हैं? अब्र करता है कतरा अफशानी, बूंदे जो है कतरा कतरा क्या हो रही, गिर रही है। पानी पानी रहे है बारानी, बारानी यानी बरसात। बरसात को मौसम बारा भी कहते हैं, बारिश बरसात मौसम बारा। तो क्या कह रहे हैं? पानी पानी रहे है बारानी, सिर्फ पानी ही पानी है, इतनी ज़्यादा बरसात हो चुकी है। अक्ल मेनू ने सबकी खोई है। मेनू बोले किसे कहेंगे? यानी अब जो है अक्ल काम, हाँ बोलिए, हाँ बोलो, हाँ मीना की जमा। बारिशें, अब इतनी ज़्यादा बारिश होगी कि दिमाग काम नहीं कर रहा, होता है ना ऐसा, बहुत ज़्यादा बारिश है, क्या करें, दिमाग यहाँ पर काम नहीं कर रहा। तो क्या कह रहा है शायर? अक्ल मेनू ने सबकी खोई है, बात बारह ने यहाँ डुबो, या बारिश ने बातें क्या कर दी, डुबो दिया। कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, बारिश थमने को तैयार नहीं है। ज़्यादा बारिश भी क्या होती है? ख़तरे की निशानी होती है, कुछ भी हो सकता है। बैठे उठते नहीं है बामोदर, ये ख़राबी है शहर के अंदर। अब हर कोई कहाँ पर रह गया? अपने घरों में, कोई उठ रहा नहीं, सब अपने अपने घरों में क्या हो गए? कैद हो गए। जैसे दरिया उबलते देखे हैं, या 100 परनाले चलते देखे हैं। अब देखिए दरिया उबलते देखे, यानी ज़्यादा पानी हो रहा है, जो परनाले हैं वो क्या हो रहा है? वो यहाँ पर 100 परनाले, बोलो क्या हो रहे हैं? हाँ बोलो, क्या बोले अल्फिया? हाँ, अब आप देखेंगे छतों पर, छतों में जो इस तरह की छतें होती है कि नालियाँ उसमें बनी रहती ताकि पानी जो है तेज़ी के साथ नीचे गिर सके। तो क्या कह रहा है शायर यहाँ पर? जैसे दरिया उबलते देखे हैं, यहाँ 100 परनाले चलते देखे हैं, यानी परनालों पे, छतों पे से भी पानी ऐसे तेज़ी के साथ नीचे गिर रहा है कि जैसे दरियाओं में पानी क्या हो रहा है? उबल रहा है। अब्र रहमत है या के जहमत है, एक आलम गरी के रहमत है। आप देखिए यहाँ पर बच्चों लफ्ज़ आया है, कौन सा लफ्ज़ आया है? रहमत और जहमत, है ना। एक नुक्ता बढ़ा देंगे तो रहमत क्या बन जाती है? जहमत। बारिश भी, बरसात भी ज़रूरी है, अगर बरसात नहीं होगी तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। हाँ, तो इसके लिए ज़्यादा हो जाए तो वो रहमत क्या बन जाती है? जहमत बन जाती है। अब्र रहमत है या के जहमत है, एक आलम गरी के रहमत है। गरीक यानी रहमत में डूबा, एक तरफ रहमत है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? वो जहमत। अब ये रहमत जहमत क्या है? एक दूसरे की ज़िद। कौन सी सन्नत है? सन्नत तज़ाद। यहाँ पर रहमत और जहमत, ये क्या है? सन्नत तज़ाद। ठीक है। ले गए हैं जहान को सैलाब, नक्शा आलम का नक्श था बरा। पूरी दुनिया जो है क्या हो गई? अब शायर के मुताबिक कि पूरी दुनिया किसमें डूब गई है? पानी में डूब गई है। नक्शा आलम का है, नक्श था बराब, आब यानी पानी, आपका मतलब है पानी।
ना है जलसा न रब्ते यारा है, रब्ते यारा दोस्तों की महफिल। वेरी गुड। अब बारिश ज़्यादा होगी तो क्या होगा? मीटिंग वगैरह होगी, जलसे होंगे, प्रोग्राम होंगे, तकरीबात होगी, मिलना जुलना होगा। क्या सब लोग कहाँ रह जाएंगे? अपने अपने घरों में। तो शायद शिकायत भी कर रहे हैं। क्या शिकायत कर रहे हैं? कि भाई इतनी ज़्यादा बरसात हो गई है कि ना जलसे हो रहे हैं, ना दोस्तों से मुलाकात हो रही है। तो क्या कह रहे हैं शायर? ना है जलसा ना रब्ते यारा है, शहर में है तो बाद वो 12 है। क्या है शहर में? सिर्फ और सिर्फ बारिश हो रही है। बड़ी बूंदों की चोट से डरिए, संग 12 जहाँ हो वहाँ मरिए। अब देखिए बड़ी चोट, अब बड़ी बूंदों की जो चोट है, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें हैं कि क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है चोट की तरह वो लग रही है अगर हमारे ऊपर आ रही है, आसमान से गिरी बड़ी बड़ी बूंदें। तो शायर ने यहाँ पे क्या कहा है? बड़ी बूंदों की चोट से डरिए। संग यानी क्या? पत्थर। संग यानी पत्थर। तो यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं कि ये बूंदें बिल्कुल कैसे लग रही है? पत्थरों की तरह लग रही है। संग 12 जहाँ हो वहाँ मरिए। वसते आप पूछ मत, अब पूछ मत कुछ यार, कूचे मौजों के हो गए बाजार। ऐसी ज़्यादा बारिश है, इतनी ज़्यादा बारिश है कि गली कूचे जो है क्या हो गए? सब एक हो गए बाजार। कोई समझ में नहीं आ रहा। हर तरफ क्या दिखाई दे रहा है? सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तर है जो खुश्क और तरों में है, जाने अब सूखती घरों में है। तर का मतलब क्या है? गीला, और खुश्क क्या है? सूखा। ये भी जिद है। तर है जो खुश्क और तरों में है, जाने एक सूखती घरों में है। अब जाने कहाँ सूख रही है? घरों में। घरों में लोग परेशान हैं कि बारिश जो है ठहरने का नाम नहीं ले रही है। मुसलसल बारिश क्या हो रही है? हो रही है। और सब लोग जो घर में परेशान बैठेंगे कि अब क्या किया जाए। है ज़रात जो पानी ने मारी, हो गई आप खस्त तरकारी। देखिए जहाँ पर खेती बाड़ी के लिए पानी ज़रूरी है, लेकिन जब पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए, जैसे सैलाब का खदशा हो जाए और सैलाब आ जाए, तो क्या होगी? पूरी फसल क्या होगी? ख़राब होगी, बह जाएगी। पूरी फसल तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो क्या कह रहे हैं शायर यहाँ पर? है ज़रात जो पानी ने मारी, हो गई आप खस्त तरकारी। सब कुछ क्या हो गई? ख़राब हो गई, तरकारियाँ ख़राब हो गई। सील देखे हैं कोहसारों के लिए, कश्ती गदा है 12 में। अब यहाँ पर कोहसार यानी पहाड़। आप देखते होंगे जैसे पानी ज़्यादा भरता है तो बोट वगैरह निकाल देते हैं। जहाँ पर लोग परेशान हैं, घरों में फंसे बहुत ज़्यादा, तो उनके पास खाना पीना सब बंद होता है, तो हुकूमत की तरफ से इक़दाम किए जाते हैं, रेस्क्यू किया जाता है, बाकायदा वहाँ खाना पानी वगैरह पहुँचाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्या हो गई? बारिश हो गई। जज़्रो मद जिसका ता फलक जाहे। जज़्रो मद, मद्दो जज़र सुना है आपने? किसे कहेंगे मद्दो जज़र? मद्दो जज़र, मद्दो जज़र यानी पानी का चढ़ना और उतरना। कशिश शक्ल की वजह से मुमकिन होता है कि पानी आप देखेंगे कभी चढ़ जाता है, कभी उतर जाता है, उसे कहते हैं मद्दो जज़र। जज़्रो मद जिसका ता फलक जाहे, जो है तालाब कहरे दरिया। तालाब क्या बन गए हैं? दरिया बन गए। तालाब दरिया बन गए। इतना पानी बरसा है कि तालाब दरिया बन गए। हर तरफ है नज़र में अब्र सिया। अब्र क्या बताया था मैंने बच्चों? अब्र यानी बादल। हर तरफ क्या दिखाई दे रहे हैं? बादल ही बादल दिखाई दे रहे हैं। पानी है जिस तरफ को करिए निगाह, हर तरफ क्या दिखाई दे रहा है? एक तरफ बादल दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ पानी, और बादलों से ही क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। कैसे बादल हैं? सियाह बादल हैं, यानी इतनी बारिश होने के बाद भी और बारिश होने के मुमकिनात है। बादल को देख के ऐसा लगता है कि और बारिश होता है ना, हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं ना कि अरे आज तो बहुत बारिश है, और फिर बाहर देखें तो अंदाज़ा होता है कि और भी हो सकती है। खज़्र क्यों कर ज़ीस्त करता है, आब हवा में पानी मरता। अब खज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में सुना है आपने? हाँ बोलिए, क्या सुने हैं? हाँ हाँ, हज़रत खिज़्र अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ता क़यामत रहेंगे और लोगों को रास्ता दिखाएंगे। भटके हुए लोगों को क्या दिखाएंगे? रास्ता दिखाएंगे। तो क्या कह रहा है शायर यहाँ पे? खज़्र क्यों करके ज़ीस्त करता है। ज़ीस्त यानी ज़िंदगी। आब हवा में पानी मरता है। आब हवा यानी पानी के जानवर। कौन कौन से होंगे आब हवा पानी के जानवर?
मछली वगैरह। तो आबे हवा ही पानी में मर रहे, इतना ज़्यादा पानी हुआ है। लिखे क्या, मीर मीना की तुग़यानी, हो गई है स्याही भी पानी। अब शायर क्या लिखे, क्या है शायर का नाम, क्या है, मीर तकी मीर। तो आखिरी शेर में उन्होंने अपना नाम लिखा है। क्या लिखा है, लिखे क्या, मीर मीना की तुग़यानी, हो गई है स्याही भी पानी। अब स्याही भी क्या हो गई, कलम लिखने के लिए जो स्याही है वो क्या हो गई है, पानी हो गई है। तो पूरी नज़्म में हमने किसके बारे में पढ़ा, बारिश के बारे में। बारिश के पानी की वजह से क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा लोगों को, शायर ने जो बयान किया, बताएं। हाँ बोलिए, कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश ज़्यादा हो गई तो हो सकता है सैलाब भी आ सकता है। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें जो शायर करना चाहते थे नहीं हो पाई, बहुत अच्छे, दोस्तों से मिलना, हुआ क्या, क्यों नहीं मिल पाए, बारिश बहुत ज़्यादा थी और लोग कहाँ थे, अपने अपने घरों में मुकीद थे। मुकीद थे यानी बंद थे, कैद में थे अपने घरों में। किसकी वजह से, बारिश की वजह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इस नज़्म के ज़रिए शायर हमें क्या बताना चाहता है। शायर किसके बारे में बता रहा है, लगातार बारिश के बारे में। ये शायर कहता है कि लगातार बारिश को देखकर महसूस होता है कि आसमान क्या बन गया है, एक छलनी बन गया है। अगर छलनी में से पानी छानेंगे तो क्या होगा, नीचे जा। तो आसमान क्या बना है, एक छलनी बना है जिसमें पानी बिल्कुल भी थमता नहीं है। इस तेज़ बारिश में ना चांद निकलता है, ना सूरज, ना सितारे। आसमान पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, घनेरे बादल जो हर तरफ छाए हुए हैं। बारिश की ज़्यादती की वजह से क्या हो गया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए। लोगों ने अपनी सूझबूझ खो बैठे हैं। शहर में छतें और घर ढह रहे हैं। देखिए ज़्यादा बारिश होगी तो क्या होगे, जो पुरानी कमज़ोर इमारतें हैं वो क्या हो जाती है, ढह जाती है। तो बारिश के मौसम में हुकूमत की जानिब से जो पुरानी बिल्डिंगें हैं बाकायदा उनको नोटिस दिया जाता है कि भाई आप क्या करें, बिल्डिंग खाली करें, कभी भी हादसा हो सकता है। तो एहतियाती तदाबीर हमें करनी चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि बारिश में न्यूज़ आती है कि भाई कई मंजिला इमारत ढह गई, होता है क्या नहीं, खेत के खेत क्या हो गए, पानी में बह गए। तो यहाँ पर छोटी नदियाँ परनाले दरिया की तरह बह रहे हैं। बारिश रहमत की बजाय क्या बन गई है, जहमत बन गई है। ऐसा महसूस होता है कि पूरी दुनिया किस में डूब गई है, बारिश में डूब गई है। ना मजलिसें हैं, ना दोस्तों से कोई राब्ता है, और बारिश की ज़्यादती की वजह से खेतियाँ बर्बाद हो गई और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। तो इस नज़्म में शायर ने मसनवी की सूरत में बारिश की मज़म्मत पे मसनवी लिखी है। कोई भी मौजू पे लिख सकते हैं। आपने देखा होगा इसमें अशार की तादाद क्या है, ज़्यादा है ना, ज़्यादा। तो मसनवी के लिए कोई कैद नहीं है, हज़ारों शेरों की भी मसनवी लिखी जा चुकी है। शायर क्या करते हैं, काफ़िए से काफ़िया मिलाते हुए क्या करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं शेर के ज़रिए, और इस तरह से पूरी मसनवी शायर मुकम्मल करते हैं। तो अब पूरी मसनवी में हमारा जो मौजू था क्या था, बारिश का मौसम, कि बारिश जो है रहमत की बजाय क्या बन गई, हमारे लिए ज़हमत बन गई। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अल्फाज के मायने देखते हैं। मज़म्मत, मज़म्मत यानी क्या बताया गया यहाँ पर, बुराई। मज़म्मत यानी बुराई। देखें इसके दूसरा है जोश बारा। जोश बारा यानी बारिश की ज़्यादती। चरख, चरख यानी आसमान। आबे दरगाल, छलनी में पानी। माह का मतलब है चाँद। माही, हमने देखा शायर ने कहा कि इतना पानी हुआ कि माह और मछली एक ही जगह आ गए। कौन सी सनत इस्तेमाल की गई इसमें, सनत मुबालगा, ठीक है ना। किस किस, कैसी कैसी। सियाह मस्ती यानी नशे की मस्ती, यानी बारिश ऐसा लग रहा है कि सियाह मस्ती में बारिश हो रही है। जाहे जाए, कतरा अफशानी, बूंदे टपकाना। बारानी, बारिश पर इन्हिसार करने वाला इलाका। वहाँ क्या बोल रहे हैं शायर कि भाई जहाँ बारिश नहीं वहाँ जाके बरसो। वो इलाके जो सूखे हैं वहाँ बरसे, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत बारिश है वहाँ पर बरसने से क्या होगा। ये शायर की सोच। बारानी है यहाँ, अक्ल खोना,
अक्ल खत्म हो जाना। जब बारिश ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, दिमाग काम करना बंद करेगा कि भाई करे तो क्या, जब तक बारिश रुकेगी नहीं आगे काम कुछ हम कर नहीं सकते। बात डुबोना यानी बात या वादा पूरा करना। अब देखें बच्चों, मश्क की तरफ हम चलते हैं। नज़्म के कौन से अशार से दर्ज झैल मफ़हूम वाज़ेह होते हैं, अब आपको तलाश करना है। पहला क्या है, देखो कौन सा शेर है जिसमें ये बात कही गई है, या नस्र की सूरत में बयान लिखा गया, आपको वो शेर तलाश करना है। ऐसे ही सवालात आएंगे हमारी सरगर्मी में कि पहला बयान है, लगातार बारिश को देखकर महसूस होता है गोया आसमान छलनी बन गया। ये बयान कौन से शेर में, तलाश करें, तलाश करें, पहले आप अपनी किताब में तलाश करें और बोलें। दूसरे नहीं, पढ़ के बताना है आपको कौन सा शेर है। देखें, हाँ नूर सबा पढ़े खड़े रह के। गरबाल, वेरी गुड, ये शेर है इसका। दूसरा है बयान, बैठे। तेज़ बारिश में चांद निकलता है, ना सूरज ना सितारे, घनेरे बादल ऊपर उठ के हर तरफ छा रहे हैं। कौन सा शेर है जिसमें ये बात बयान की गई है, तलाश करके बताएं। हाँ खड़े रह के बोले तथीर। माह व खुर्शीद अब निकलते नहीं, तारे डूबे हुए उछलते नहीं। वेरी गुड, माह व खुर्शीद। माह व खुर्शीद किसे कहेंगे, चांद और सूरज को। बहुत अच्छे, शाबाश। तीसरा है, देखें, बारिश की ज़्यादती के सबब लोग सूझबूझ खो बैठे हैं। कौन सा शेर है, देखें तलाश करें। लोग सूझबूझ खो बैठे हैं, कौन से शेर में, देखें। हाँ खड़े रह के बोले, सब बच्चों को बोलना है। हाँ खड़े हो जाओ नूर सबा। अब देखें तीसरा, शहर में छतें और घर ढह रहे हैं। कौन सा शेर है इसमें, शहर में छतें और घर ढह रहे हैं। देखिए कौन से शेर में लिखा है ये, आप तलाश करें। मुज़म्मिल तलाश करो। मिला, हाँ बोलो, खड़े हो जाओ। नबा, जिन नहीं, दूसरा शेर है। हाँ देखें, कोई और बोले। तलाश करें। शहर में छतें और घर ढह रहे हैं। हाँ बोलिए, चलें आगे देखें। परनाले दरिया की तरह बह रहे हैं। पांचवा, परनाले दरिया की तरह बह रहे हैं। हाँ देख के बोले, किताब में से ही पढ़ना है, बोले। जैसे दरिया उबलते देखे हैं, यहाँ तो परनाले चलते देखे। वेरी गुड, बहुत अच्छे अल्फिया। अब वो कौन सा शेर है जिसमें बारिश को रहमत की बजाय जहमत बताया गया है। बैठ के नहीं, चिल्लाना नहीं है, बैठ के नहीं, खड़े रह के बोले। हाँ बोलो फलक। वेरी गुड। पूरी दुनिया बारिश में डूब गई है, ना मजलिस से है ना दोस्तों से कोई राब्ता है। शायर शिकायत कर रहा है। हाँ बोलिए। रब्ते यारा है। ठीक, बहुत अच्छे। अब देखिए, बारिश की ज़्यादती से खेतियां बर्बाद हो गई, जिसकी तरफ देखिए पानी ही पानी है। खेतियां बर्बाद हुई, देखें कौन सा शेर है। हाँ बोलिए। तलाश कीजिए, मिलेगा। हाँ बोलो। ठीक है, देखिए यहाँ पर
ये हमारा वेब है। हाँ, बारिश के नुकसानात। आपको क्या लिखना है? बारिश के नुकसानात। चले, कौन आएगा लिखने के लिए? क्या क्या नुकसानात है देखें। हाँ, जो दूर सभा, वेरी गुड, आ जाए। बारिश के नुकसानात सबको आना है। क्या क्या नुकसानात? नहीं, एक लिखो, एक एक लिखेंगे फिर सब। पेन ले लो बेटा। बहुत अच्छे। घर डूब जाना, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट कौन आ रहा है? आ जाओ अमरीन। और कौन आ रहा है नेक्स्ट? आइए। और क्या है देखिए, 3-4 कॉलम है। और क्या नुकसानात है? हाँ आइए ना, चलिए आइए, जो आपको समझ में आता लिखें, खुद से लिखना है। लिखो, आओ यहाँ पर। क्या क्या नुकसान होंगे? घर डूब जाएंगे, और देखें। हाँ लिखो, जो है वो। क्या करते बैठे तुम लोग? आ रहे नहीं वहाँ पर? आइए ना, वहाँ पर आए सब। हाँ वेरी गुड। नहीं रुको, अभी कंटिन्यू करें। हाँ, दोस्तों से ना मिला लिख सकते हैं। बाढ़ का इमला गलत है। किसने लिखा बाढ़ आना? उसमें आएगा ना, 2 चश्मी है आएगा, लगाएं, लिखें यहाँ पर। सही करो वो आने के बाद। हाँ बोलिए। हाँ मैं चेक करती हूँ बाद में, पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। हाँ यहाँ पर। चलिए, कौन आएगा इसके बाद? और किसी को आना है? बस। और क्या क्या नुकसानात हैं? ठीक है, चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। अब देखें यहाँ पर, हाँ ये वाला हम लोग क्या करेंगे बच्चों? अब आपको बताना है कि इस नज़्म में सनत तलमी का शेर कौन सा है? सनत तलमी, ज़रा गौर करें। तारीफ़ किसी को पता है सनत तलमी की? वेरी गुड। जिसमें तारीख़ी वाक़यात का बयान किया जाए। हाँ, कौन सा शेर है जिसमें आपको लगता है शायद ने सनत तलमी इस्तेमाल की है? खड़े रह के बोले। वेरी गुड फलक। हाँ, अब देखें यहाँ पर, ऊपर करती हूँ, क्या कहूँ अब के कि कैसी है बरसात, जोशे बारह से बह गई बात। कौन सी सनत इस्तेमाल की गई इसमें? सनत तज़ाद। इसमें कौन सा लफ्ज़ है तज़ाद का? बताओ, बोलिए। सनत तलमी नहीं है, सोचे ज़रा। 2 शेर दिए गए, एक तो दूसरा है अब्र रहमत है या के जहमत है, एक आलम गरीक रहमत है। ठीक है, दूसरा कौन सा बोल रहे हैं आप लोग? सनत तज़ाद, है ना? आ जाओ यहाँ पे लिखे सनत तज़ाद। और पहला कौन सा है? सनत, हाँ वेरी गुड, सनत मुबालगा। बहुत अच्छे। चलिए, कौन आगे लिखेगा यहाँ पर? आ जाइए। नहीं लिखना भी है ना? हाँ करेंगे, अंडरलाइन पहले लिखेंगे। हाँ, सनत मुबालगा लिखने कौन आ रहा है? आ जाइए इसके बाद।
सन्नत तज़ाद जब शायर अपने शेर में दो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो मानवी एतबार से एक दूसरे की क्या हो, ज़िद हो। ये लिख रही है सन्नत तज़ाद। वेरी गुड नंबर। चलिए आ जाइए यहाँ पर। हाँ, पहला शेर कौन सा है, सन्नत क्या है, इसमें कौन सी सन्नत इस्तेमाल की गई है? हाँ लिखे, क्यों नहीं लिखा जाए? हाँ सन्नत, वेरी गुड, मुबालगा। ठीक, चलिए अब इसमें देखो बच्चों, एक वेब भी दिया गया है। क्यों ऐसा? एक मिनट बच्चों। हाँ, चौकोन में दिए हुए उर्फ की मदद से नज़्म में आए हुए काफ़िए तलाश करना है। काफ़िए, हाँ जाइए, एक एक आए। अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं आए वो आएंगे। हाँ जो अल्फिया, हाँ सबको बुलाती हूँ मैं, और जिनको नहीं आता वो खुद से काफिया बनाएंगे। हाँ गरबाल, वेरी गुड। बाजार, हाँ आ जाइए। ये काफिया अपने से, आप भी खुद से काफिया बना सकते हैं, जो किताब में वो नहीं, आप खुद से बना के आइए। हाँ जाओ। बहुत अच्छे। और किसी को आना है? और कोई आना चाहता है? बस, और नहीं आना है किसी को? आ जाओ अर्षा। एक मिनट, कायनात भी आ जा रही है, आ जाइए कायनात। बहुत अच्छे। सिया, सिया यानी बादल। बहुत अच्छे बच्चों, इस तरह से आपको आगे मुकम्मल करना है।